नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ ग्रुप में आपका स्वागत है। गुजरात दौरे पर आज हम चलेंगे धौलावीरा की यात्रा पर। बचपन में आप सबने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की 5000 पुरानी सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। उसी सभ्यता का एक अहम अंग है धौलावीरा। धौलावीरा दरअसल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला, राखीगढ़ और लोथल के साथ साथ उन 6 पुराने महानगरों में शामिल है जहाँ 5000 पुरानी सभ्यता विकसित थी और जहाँ 5000 साल पहले लोग आज के महानगरों के समान विकसित संस्कृति के साथ जीवन जीते थे। अपने टेंट हाउस से धौलावीरा की यात्रा के दौरान हमें रास्ते में रण के दोनों तरफ बिखरे हुए नमक के लेक दिखाई देते हैं और इस यात्रा के दौरान जो रोड जाती है उसे बहुत से लोग रोड ऑफ हेवन भी कहते हैं। धौलावीरा के अंदर प्रवेश करते ही बाहरी हिस्से में एक म्यूजियम बनाया गया है जहाँ पर उस दौर के जो निर्माण के सामान थे या धौलावीरा की खुदाई के दौरान जो उस दौर के अवशेष मिले हैं उन्हें व्यवस्थित तरीके से रखा गया है और धौलावीरा की जो जानकारी अब तक हमारे इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने खोज कर निकाली है उनको विस्तार से यहाँ बताया गया है। इस म्यूजियम के बाद शुरू होती है धौलावीरा के पूरे इलाके की यात्रा, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि पूरा ये 120 एकड़ में फैला हुआ क्षेत्र रहा है। और इसके बारे में सबसे अहम बात है कि इसे कुबेरपतियों का महानगर कहा जाता है, जिसमें 3 तरह के लोगों की अलग अलग व्यवस्था थी। और इस महानगर की सबसे बड़ी खासियत कि उस दौर में भी पानी के लिए इतने पर्याप्त प्रबंध किए गए थे। गंदे पानी को निकलने के लिए सीवर की पूरी सीवर लाइन थी जो आज के बड़े बड़े महानगरों में आपको दिखाई देती है। तो धौलावीरा के बारे में हम बात करते हैं। हम म्यूजियम पे जो गाइड उपलब्ध हैं उनसे हम जानते हैं, उनके शब्दों में समझते हैं कि धौलावीरा क्या था और इसकी खोज कब हुई। जिसे हम देखने आए हैं उसे हम हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये सभ्यताएं आज के भारत, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। करीब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई हड़प्पा सभ्यताएं आर्कोलॉजिस्टों ने धौलावीरा जैसी 2000 प्लस साइटें डिस्कवर कर चुके हैं। 2000 से भी ज़्यादा है, लेकिन हमने 2-4 के ही नाम सुने हैं, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और लोथल। इंडो पाक में आर्कोलॉजिस्टों ने जब देखा तो उन समय की 5 बड़ी जो सिटियां हुआ करती थी या सेंटर हुआ करते थे उसमें से धौलावीरा एक है। 3 आज के पाकिस्तान में हैं जिनके नाम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गनेरीवाला है। गुजरात में आप धौलावीरा देख रहे हैं और हरियाणा में हिसार के बगल में राखीगढ़ी। ये 5 बड़ी सिटी है। उसके अलावा तो काफ़ी सारी छोटी बड़ी साइटें हैं। धौलावीरा उन साइटों से एकदम अलग पड़ता है क्योंकि आप कोई भी सभ्यताएं देखें या उन सभ्यताओं के कोई भी शहरों को देखोगे तो सब बहती नदियों के किनारे, पानी के किनारे होती हैं जहां पानी का कोई प्रॉब्लम्स ना रहे। मनुष्य वही रहता है जहां पानी हो। लेकिन धौलावीरा में बहती नदी नहीं थी तो यहाँ पे 2 सीजनली नदियों का इन्होंने भरपूर उपयोग किया। इस सिटी के नॉर्थ में मानसर और साउथ में जो मनहर नदी है जो सिर्फ और सिर्फ मानसून में तब भी चलती थी और आज भी चलती है। ये 2 नदियों के बीच में बसाया गया नगर जो फिलहाल 250 एकर्स में फैला हुआ है। आर्कोलॉजिस्टों ने जो लैंड एक्वायर किया है वो 250 एकर्स का है। एरिया जो है वो 120 एकर्स में है, जिसमें आर्कोलॉजिस्टों ने देखा था यहाँ 3 टाउन्स देखे गए हैं। आमतौर पे हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जहाँ जहाँ नगरों का निर्माण किया वहाँ 2 टाउन्स बनाया। एक होता है लोअर टाउन जो मजदूर, कामदार, किसान, वर्कर्स को रहने के लिए, जो ये आप देख रहे हैं ये लोअर टाउन। और हमेशा एक और एरिया होता है जिसे हम सिटाडेल या कैसल कहते हैं, एक्रोपोलिस, गर्ड, फोर्ट, हायर अथॉरिटी को रहने के लिए, एडमिनिस्टर को रहने के लिए। ये एक हमेशा हाइट पे रहा करता है। मिडल टाउन्स जो ये ट्रेडर्स को रहने के लिए, व्यापारी वर्गों को रहने के लिए। तो लोअर टाउन, मिडल टाउन और अपर टाउन है। उसके चारों तरफ इन्होंने रिजर्वायर्स बनाए। सिटी के अंदर, सिटी के चारों तरफ रिजर्वायरों की श्रृंखला है। मतलब ये जो 2 नदियां हैं उसके बीच में इन्होंने बांध बनाया, चेक डैम बना के पानी को डाइवर्ट किया गया था सिटी के अंदर। और सिटी के अंदर जितने भी रिजर्वायर्स देखने को मिलेंगे वो सारे इंटरकनेक्टेड है। मतलब इनलेट आउटलेट आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट टेक में मिट्टी कंकर नीचे बैठेगा, दूसरे में क्लीन वाटर, उसमें मिट्टी कंकर नीचे बैठेगा, क्लीन वाटर, फिल्ट्रेशन सिस्टम्स होती जाएगी। इस तरह से ये 5000 साल पहले बारिशों का पानी किस तरह इकट्ठा किया जाए, उसे कैसे क्लीन किया जाए, ये सारी चीज़ें धौलावीरा में बड़े पैमाने पर हुई थी। देखिए, हम इन सभ्यताओं को इनकी आर्किटेक्चर के लिए जानते हैं, टाउन प्लानिंग, अर्बन टाउन प्लानिंग के लिए जानते हैं, उनके ड्रेनेज सिस्टम के लिए जानते हैं। लेकिन धौलावीरा को खास तौर पे जाना जाए अगर तो यह है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जो आज हम रूफटॉप हार्वेस्टिंग का कह रहे हैं, सरकार कंपलसरी कर रही है। वो हज़ारों साल पहले धौलावीरा में भी हुआ था। इन्होंने बारिशों का पानी हर बूंद बूंद स्टोरेज किया, संग्रह किया है, चाहे वो नदियों का हो, छत का हो, गेट का हो, स्टेडियमों का, हर जगह। यहाँ पे हमें सेरेमोनियल ग्राउंड मिला है, स्टेडियम्स, ओपन एयर थिएटर, एम्पी थिएटर्स से यहाँ पे
अच्छा। तो ये चारों तरफ से एक घिरा हुआ नगर है। लेकिन जब हमें यहाँ पे फोर्टिफिकेशन वॉल की बात आती है तो सिटाडेल के लिए भी एक अंदरूनी भाग में वॉल है। बेली मीन्स इनके सर्वेंट्स क्वार्टर। ये जो हायर अथॉरिटी है उनके हेल्पर सपोर्टर लोगों को रहने के लिए एक एरिया, ये कैसल के हेल्पर सपोर्टर लोगों को रहने के लिए बेली जो सर्वेंट्स क्वार्टर होता है, यस वो ही। इसके नॉर्थ में हमें सेरेमोनियल ग्राउंड मिला है। उन समय में उन लोगों ने मनोरंजन कल्चर एक्टिविटी या गेम्स के लिए स्टेडियम्स बनाया था, और उन कल्चर एक्टिविटियों को देखने के लिए जो लोग आएंगे उनके लिए सिटिंग्स व्यवस्था भी सुंदर व्यवस्था की गई थी। तो हम कह सकते हैं एम्फी थिएटर टाइप का। यहाँ पे मिडल टाउन्स है। मिडल टाउन्स जो देखने को मिला है वो अर्बन सेटलमेंट्स, मतलब क्रॉस रोड। आप ग्रिड वाइज जो है ना, आज हम गांधीनगर को देखते हैं, ग्रेटर नोएडा को देखते हैं, इस तरह से यहाँ पे क्रॉस रोड मिलते हैं, 4 वे चौराहे उन समय में उन्होंने बनाए थे। इतनी सुंदर तरीक़ा से ये नगर बना हुआ है। लोअर टाउन को कोई अंदरूनी भाग में वॉल नहीं है। ये आप मिडल टाउन को देखोगे, कैसल को, बेली को, हर जगह वॉल है। ये एक आउटर फोर्टिफिकेशन वॉल है जो आपको ये दिखाई दे रही है। उसके अंदर ये चारों तरफ से इन्होंने रिजर्वायर्स बनाए। सिटी के पूरे वेस्ट में बाहर की तरफ हमें इनके बरियल्स देखे गए हैं, शमशान। धौलावीरा की जो सबसे बड़ी डिस्कवरी हम माने तो ये इसके नॉर्थ गेट जो है, यहाँ पे ये इस तरह का साइन बोर्ड मिला है, इंस्क्रिप्शन। ये हड़प्पा सभ्यता का पहला और सबसे बड़ा साइन बोर्ड रहा होगा जो धौलावीरा के नॉर्थ गेट में मिला है। करीब 1 फीट का 1 लेटर 37 सेंटीमीटर्स का है। नहीं किया जा सकता है जब तक डिकोड नहीं कर सकेंगे हम इनकी भाषाओं को, तब तक हम थियोरियों के ऊपर चलते रहेंगे। जैसे कि इसको हम धौलावीरा कहते हैं, पहले हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन धौलावीरा की बगल में मिला इसीलिए धौलावीरा कहते हैं। लोकली नाम है कोटड़ा टिम्बा। कोटड़ा कोट फॉर दुर्ग, फोर्ट, और टिम्बा मतलब मिट्टी का टीला। हम हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली बार जो साइट्स मिली थी 1921 में, वो आज के पाकिस्तान में पंजाब में एक छोटा सा सिटी है जिसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा की बगल में मिला इसलिए नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता है। उस समय में जितनी भी साइट्स मिलती गई वो इंडस के बगल में मिलने की वजह से नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब थियरी चेंज हो रही है या हो चुकी है, अब हम इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। ये सभ्यताएं 3000 BC टू 1500 BC के बीच में आई हुई हैं। 5000 साल पुराना, 5000 साल और भी सभ्यताएं थी, मिस्र, मेसोपोटामिया, चाइना की, लेकिन ये एडवांस सिविलाइजेशन थी जिनका आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग बहुत सुंदर था। ईसा से 3500 वर्ष पूर्व सभ्यताएं यहाँ बसने शुरू हुई और ईसा से 1800 वर्ष पूर्व सभ्यताएं यहाँ धीरे धीरे समाप्त होने लगी। लेकिन उस दौर की सभ्यता का पूरा नक्शा, पूरी वहाँ निर्माण आज भी पुरातत्वविदों ने खोज कर निकाल रखा है, जिसे देखते ही आप बेहद रोमांचित महसूस करेंगे। तो इस तरह की थी हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता। सामान्य तौर पे जितनी खोज हुई है उसमें इसे अरबपतियों का महानगर बताते हैं। जब मेटल उन सभ्यताओं में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रोंज देखा गया, आयरन नहीं पाया गया। जो लोहा है वो 1000 BC में मिला होगा, तो ये सभ्यताएं तो 1500 BC में नष्ट या लुप्त हो चुकी थी। मेरा कहने का मतलब इन लोगों के चले जाने के 500 साल बाद आयरन पाया है। तो जो टूल्स हैं, जो भी चीजें हैं इनकी, वो कॉपर की होती थी। कॉपर हमेशा सॉफ्ट होता है, तो इन्होंने कॉपर टिन मिक्स किया, कॉपर ब्रोंज मिक्स किया। यहाँ से ट्रेड इजी होगा। ये रण ऑफ कच्छ जो आपने क्लोज किया, एक समय में समुद्र हुआ करता था, तो समुद्र के जरिए ट्रेड इजी रहा होगा, इसलिए यहाँ पे इन्होंने इस सिटी को बनाना बेटर समझा होगा। और कई चीजें ऐसी थी जो आसानी से अवेलेबल, सेमी प्रेसिस जो अराउंड 250 या 200 किलोमीटर के एरिया में आसानी से अवेलेबल, इसलिए। इसके अलावा इन्होंने पत्थरों का ज़्यादा उपयोग किया, जिसमें आप देख रहे हैं वीट पॉलिशर्स से जब मन के मोती बनाए जाते थे तो उसके पॉलिश किए जाते थे। ये अनाजों को कूटा जाता था, पीस के खाया जाता था, मरी मसालों को कूटने के लिए सिलबट्टा है, चटनी।